दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार अपने YouTube चैनल स्टडी एथिक्स बाय आदित्य में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी के द्वारा कटअप दे दिया गया है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 का टीआरई का। तो सबने डिमांड की थी कि कटअप दिया जाए, हमारा मार्क्स क्या आएगा। तो पहले कटअप रिलीज़ किया गया, नेक्स्ट डे मार्क्स भी आ गया है डैशबोर्ड पे। तो देखिए इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन क्या निकला था और कितना कितना कटअप है, सारे लोगों ने अभी तक देख रखा होगा, फिर भी इस पर चर्चा कर देते हैं। दोस्तों ये कुछ आपके सामने कटअप का पेज ओपन हो रखा है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। सबको पता होगा कि 1 to 5 से बीएड को बाहर कर दिया गया। तो देखिए कटअप कैसे गया था सब्जेक्ट वाइज। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 to 5 में बीएड मेरा था, तो जनरल में अनरिजर्व मेल का कटअप गया था 67, फीमेल का 57, ईडब्ल्यूएस का 56, ईडब्ल्यूएस फीमेल 48, ईबीसी 55, ईबीसी फीमेल 44, बीसी 60, बीसी फीमेल 50, एससी 47, एससी फीमेल 39, एसटी 46, एसटी फीमेल 39 और बीसीएल 48। तो दोस्तों इसमें कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। जैसे जहाँ जहाँ एनए लिखा है, जैसे उर्दू में है, उर्दू में एससी फीमेल एनए लिखा है, एसटी फीमेल एनए लिखा है और बीसीएल। इसी तरह बांग्ला में ईडब्ल्यूएस एनए। तो इसका क्या मतलब है, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। तो थोड़ा सा उसका रिमार्क देख लीजिए कि कैसे कैसे आपको रीड करना है। कई लोग हैं जिनको सब पता है, जैसे नोट में फर्स्ट में क्या है, एनए का मतलब कि अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। और देखिए सेकंड बात है, वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कटअफ अंक प्राप्त हुआ है, परंतु उनका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा क्रम में सूचित नहीं है। जिसका कारण क्या हो सकता है, एक तो लिखित परीक्षा के अंक समान होने पर कंडीशन था कि जिसकी उम्र अधिक हो और देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यही सारा कुछ क्राइटेरिया था। दूसरा क्या है, डीवी में जो प्रमाण पत्र आपने अंकित किया बट वो आप क्या है वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से भी नहीं होगा। तो दोस्तों कटअप तो इस बार काफ़ी हाई गया है और अब जो 6 to 8 की वैकेंसी है उसका भी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया। इसलिए वीडियो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि कितना है। तो इस बार भी 9, 10 की भी बहाली आ रही है, 11, 12 की आ रही और 6 to 8 की आ रही, 1 to 5 की अब नहीं आएगी इस बार। तो देख लीजिए कितना कितना कटअप गया है, तो इससे अंदाज़ा चलेगा। जैसे मैं मैथ्स का कैंडिडेट हूँ, तो मैथ्स का कटअप 53 है, तो कटअप अच्छा खासा जा रहा है। फिर 9, 10 की बात करें तो 72, यानी 120 में 72 यानी 60% का कटअप गया है। और 1 to 5 में तो जनरल होता था। तो दोस्तों थोड़ा सा वैकेंसी पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये 27 को नोटिफिकेशन आ गया है कि कब कब फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने की तिथि क्या है, तो उसका पीडीएफ आप देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं ऊपर पेज में दिखा रहा है, होम पेज में। दोस्तों आप सब तो अपडेटेड हैं ही, फिर भी चर्चा कर देता हूँ कि ये पीडीएफ 27 तारीख को रिलीज होगा, जिसमें क्या बताया गया है कि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आपका फॉर्म भरने की तिथि होगी, ठीक है। और 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एग्ज़ाम। तो आप तैयारी में अभी से लग जाइए जी जान से। पता है ना, आपने कटअप देख लिया, कटअप देखने से पता चल गया है कि नंबर कितना हाई जा रहा है। आप जिस भी कैटेगरी के हों, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और जो इस तरह से भी अपना बेस्ट देना है दे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तैयारी का दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। दोस्तों एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, मैं अपने नंबर की चर्चा करना चाह रहा था कि मेरे मार्क्स कितने आए थे। मार्क्स मेरा देख लीजिए प्लीज़। दोस्तों प्राइवेसी रीजन से मुझे रोल नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड करना पड़ा, पर 1 to 5 में देखिए मेरा 64 मार्क्स आया और क्वालिफाइंग पेपर जो कि मेरा हिंदी था इसमें 75 मार्क्स आए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अनरिजर्व मेल में है, तो 67 मेरा कटअप गया। चूँकि मैं बीएड कैंडिडेट हूँ तो मेरा इस बार होना नहीं था, क्योंकि रोक लगा दी गई रिजल्ट पर। तो मैंने भी कटअप को क्लियर नहीं किया है। 67 मार्क्स था कटअप, आपको दिखाया ही है अभी, और 64 ही मेरे आए हैं, तो मेरे भी कटअप क्लियर नहीं है। तो दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ, आगामी वैकेंसी आ गई है, आप जी जान से लग जाइए। एक दिन में 12 घंटा पढ़ना पड़े या 15 घंटा, क्योंकि आपके पास शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपकी तैयारी पहले से भी अच्छी होगी, लेकिन बेटर तैयारी करेंगे तभी रिजल्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ रखते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा हो। धन्यवाद।
और मैं चाहूँगा कि आप ये जॉब लेकर ही जाएँ। ये जॉब का मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए।